राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एम्स के 49वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में भाग लिया। मुर्मू ने कहा कि एम्स ने हेल्थ केयर में राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि 69 वर्षों में ये संस्थान मूल्यों की कसौटी पर खरा उतरा है। इसके पूर्व छात्र भारत व विदेशों में शीर्ष मेडिकल संस्थानों का नेतृत्व कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ हरदोई बॉर्डर पर पीएम मित्र योजना के तहत मेगा टेक्सटाइल और अपैरल पार्क की घोषणा की। इन्वेस्टर्स मीट में उन्होंने कहा कि यूपी टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेशकों को बेहतरीन प्रोत्साहन दे रहा है। प्रदेश को भारत का श्रेष्ठ टेक्सटाइल हब बनाने से रोजगार और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने फेयर डिलिमिटेशन जेईसी बैठक में कहा कि परिसीमन प्रक्रिया राज्य के भविष्य, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और सांस्कृतिक पहचान को नुकसान पहुंचा सकती है। उन्होंने SC/ST समुदाय पर इसके प्रतिकूल प्रभाव को रेखांकित किया। स्टालिन ने निष्पक्ष परिसीमन की मांग करते हुए इसे नागरिक अधिकारों से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम रेखा गुप्ता ने विकसित दिल्ली बजट 2025-26 को जनता की बेहतरी के लिए समर्पित बताया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य महिलाओं, वंचितों और आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाना है। बजट पर जन सुझाव लेने के लिए 3 मार्च को ईमेल और व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया था, जिस पर अब तक 3,303 ईमेल और 6,982 व्हाट्सएप सुझाव मिले हैं। नागपुर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कानून व्यवस्था पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि राज्य में जरूरत पड़ने पर बुलडोजर का इस्तेमाल होगा। उन्होंने साफ किया कि किसी भी गलत कार्य को कुचला जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। फडणवीस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई का संदेश दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि IIM रायपुर में विधायकों के लिए 2 दिवसीय पब्लिक लीडरशिप प्रोग्राम आयोजित हुआ, जो विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह के प्रयासों से संभव हुआ। उन्होंने इसे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए लाभकारी बताया। साथ ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पिता के निधन पर शोक जताते हुए भुवनेश्वर जाने की जानकारी दी। देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में आई आपदा और बचाव कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि सिल्कायारा टनल आपदा में 17 दिनों की मेहनत से 41 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया। फरवरी में माना गांव में एवलांच के दौरान 54 से 46 लोगों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। सीएम धामी ने सरकार की तत्परता और बचाव दलों के प्रयासों की सराहना की। आप नेता और कार्यकर्ताओं, जिनमें आतिशी और सौरभ भारद्वाज शामिल ने गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 8 मार्च तक दिल्ली की महिलाओं को 2,500 देने की गारंटी दी थी, लेकिन न पैसा आया न रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। आपने इसे झूठी गारंटी करार देते हुए महिलाओं के साथ धोखा बताया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य में हर संभाग में पहली बार औद्योगिक सम्मेलन आयोजित किए गए, जिससे निवेश और औद्योगिकरण को नई गति मिली। इन सम्मेलनों के जरिए नए उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण समझौते हुए और कई नए कार्य अवसर सामने आए। उन्होंने इसे प्रदेश के आर्थिक विकास और औद्योगिक विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधायक एवं विधान पार्षद आवास परिसर मीठापुर, महूली पुल और पटना गया पुराने पथ के चौड़ीकरण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने, रास्ते की मरम्मत, साफ सफाई और वृक्षारोपण के निर्देश दिए। मीठापुर महूली पुल के पूरा होने से आवागमन सुगम होगा और बाईपास जाम से राहत मिलेगी। साथ ही बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन के ROB का शुभारंभ भी किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में बेजलपुर स्टार्टअप फेस्टिवल 2.0 के शुभारंभ समारोह में भाग लिया और स्टार्टअप उद्योगों के संग संवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में स्टार्टअप्स के लिए एक सशक्त इकोसिस्टम तैयार किया गया है। गुजरात स्टार्टअप क्षेत्र में लगातार अग्रणी रहा है और राज्य सरकार इनोवेटिव स्टार्टअप्स को पूरा सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।